नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हम पढ़ रहे हैं परमागली ग्रंथ श्री छेड़ाला जी। इसके अंतर्गत 6 ढालों में से हमारी चर्चा चल रही है 5वीं ढाल पे, जिसे पंडित श्री दौलत राम जी ने 12 भावनाओं के अंतर्गत लोक भावना के बाद अब हम पढ़ रहे हैं बोधि दुर्लभ भावना का वर्णन किया है। पढ़ते हैं इसको एक बार। अंतिम ग्रेव्यक की हद पायो अनंत वीर्यापद ते सम्यक ज्ञान न लाधो दुर्लभ नीच में मुनि साधो। तो यहाँ पे चर्चा चल रही है किसकी, कि जो संसार में दुर्लभ है, लोक में क्या है दुर्लभ, लोक लोक की अपेक्षा वर्णन करें, मतलब लोक में ऐसा लगता है ना अनुकूलता मिलना दुर्लभ है, तो दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी इस जीवन में अनेक बार प्राप्त कर ली, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। मतलब ग्रेवेक मिलना आसान नहीं है। अपन ये सोचा अनंत बार पाया है, ठीक है वो, लेकिन मिलना आसान नहीं था ग्रेवेक का। ग्रेवेक के लिए अपन ने जो बताया ना अभी, सब लगी थी प्रोबेबिलिटी की 6 चाहिए, संगी पंचेंद्री बना चाहिए, मनुष्य गति में जन्म चाहिए, फिर दीक्षा अंगीकार करे, फिर परिणामों को विशुद्ध बनाए, फिर उसके बाद कदाचित अनंत बार मुंह दीक्षा ले तो एक आध बार ग्रेवेक मिले। क्या तो ऐसा अनंत बार तो नहीं बोलना चाहिए, हाँ, लेकिन बहुत बार मुंह दीक्षा ले तो एक आध बार ग्रेवेक मिले। तो ये ऐसा है ग्रेवेक मिलना। हम सोचें कि आसान है, तो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि इस ग्रेवेक की प्राप्ति जो अनेक बार कर ली। तो आसान नहीं है, बात समझ में आ रही है ना। जैसे ग्रेवेक के लिए मुनि दीक्षा अनिवार्य है। अब किसी ने मुनि दीक्षा अंगीकार करने के लिए उसके पीछे कितना सब चाहिए। हाँ, मनुष्य जन्म चाहिए, उत्तम देश उत्तम काल, सब परिणाम चाहिए, दीक्षा अंगीकार करे। हम में से कितने लोग हैं मुनि है अभी। हाँ, तो इतना आसान नहीं है। मनुष्य सब सब मिल जाए जीव को, स्वाध्याय में रुचि भी हो, धर्म का मार्ग श्रेष्ठ करो जाने, भले सम्यक दर्शन भी क्यों ना हो जाए उसके, तो भी जरूरी नहीं कि दीक्षा ले ही ले वो। तो इसका मतलब दीक्षा लेना आसान नहीं है। अपने से कितने जीव हैं जेनियों में, या टोटल मिला के पॉपुलेशन में कितने हैं जो दिगंबर मुनिराज हैं आज की तारीख में, ठीक है। भले मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन कितने दिगंबर मुनिराज हैं। मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है ना यहाँ पे। अब वो मुनि दीक्षा लेने के बाद भी सभी को ग्रेवेक मिल जाएगा, भले सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि से, जरूरी नहीं है। और पंचम काल के मुनिराज को तो बिल्कुल डेफिनेटली नहीं मिलेगा, सैद्धांतिक रूप से नहीं मिलेगा। पंचम काल में कोई जीव ग्रेवेक में जन्म नहीं लेता है। मतलब पंचम काल में मतलब कोई मुनि है, अभी पंचम काल में मुनि बने हैं, तो अभी अगले भाव में वो कोई वैमानिक देव बनेंगे, लेकिन ग्रेवेक में नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये ग्रेवेक मिलना कितना दुर्लभ है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। ग्रेवेक मिलना दुर्लभ है, लेकिन उस दुर्लभ को भी हम सुलभ कह रहे हैं यहाँ पे। अरे ना बात समझ में, उस दुर्लभ दुर्लभ को भी सुलभ 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 कह रहे हैं यहाँ पे। क्यों कह रहे हैं, किसकी अपेक्षा सुलभ सुलभ कह रहे हैं? बोधि की अपेक्षा, कि बोधि इतनी दुर्लभतम है कि उसकी अपेक्षा ग्रेवेक की प्राप्ति सुलभ लग रही है जीव को। ग्रेवेक तो अनंत बार होया है हम, लेकिन बोधि की प्राप्ति एक बार भी नहीं हुई। तो बताओ, जो इतनी दुर्लभतम वस्तु थी वो भी सुलभ है, तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं बोधि वो कितनी दुर्लभतम है, ऐसी बोधि दुर्लभ भावना हम यहाँ पे भा रहे हैं कि बोधि की प्राप्ति हमें हो। तो यहाँ पे लिखा अंतिम ग्रेवेक लोक की हद पायो अनंत वीर्य पद, लेकिन क्या हुआ, सम्यक ज्ञान मतलब बोधि की प्राप्ति जीव को नहीं हुई है। ऐसे ऐसा है, वो इतनी दुर्लभ है वो बोधि। ऐसे दुर्लभ बोधि को तो मुनिराज ही धारण करते हैं, इसलिए जीव को अब चूंकि सम्यक दर्शन हो चुका है, छड़ाला में अब इसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं, कथा पढ़ रहे हैं, तास रोण की है वो कथा। उस कथा में इसको चूंकि अब प्रतिमा हो चुकी है इसके, तो ये भावना भारा है कि भैया अब अपूर्व अवसर आया है जीवन में। अब जो बोधि चाहिए, रत्नत्रय चाहिए, तीनों की एकता चाहिए भैया बोधि में, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो दर्शन ज्ञान चारित्र है इसके, लेकिन सम्यक चारित्र को तभी सम्यक बोलेंगे जब दीक्षा अंगीकार करेगा। हाँ, रत्नत्रय तो जब अपन परिभाषा लगाएंगे रत्नत्रय की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उसमें सम्यक चारित्र तो उन्हीं के कहेंगे जिन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक दीक्षा अंगीकार करके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करा है, और उनके चारित्र सब सम्यक समीचीन प्रकट हुआ है। ठीक है, तो अभी ऐसी भावना आ रहा है कि मेरे 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, सम्यक दर्शन ज्ञान है, अब 3री कषाय चौकड़ी का अभाव करूं जो आज तक नहीं हुआ है।
जैसे दुर्लभतम बोधि को मैं प्राप्त करूं भी, ये इनके चक्कर में नहीं पड़ूं, स्वर्ग आदि के चक्कर में कि स्वर्ग तो पक्का हो ही गया, अपना टिकट तो हो ही गया अपना वैमानिक देव तो, कि अब क्या है कि सम्य दर्शन से व्रत अंगीकार कर लिया मतलब पक्का है, अभी देव तो बने गई है। हाँ इसका टिकट कट चुका है देवगति का। तो बोले संतुष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये कि देवगति नहीं चाहिए मेरे को, अनंत बार होया, लिखा तो है यहाँ पे अनंत बार होकर आ गया, लेकिन अब मुझे वो चाहिए जिसकी मैंने अभी तक उपलब्धि नहीं की। देखो संसार में हम जो भी करते ना, जो लोग मतलब अ, ऐसा अचीवमेंट पे बिलीव करते हैं, उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट चाहिए रहता है, कि मुझे उपलब्धि की अनुभूति हो कि मैंने जीवन में कुछ श्रेष्ठ कार्य किया है, वरना उनको ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ किया ही नहीं अपन ने, ऐसे ही अपन जिए मर गए। कुछ भी सेंस ऑफ अचीवमेंट से रहता है कि ये किया ये किया ये किया, हाँ व्यापार अच्छा किया, दुकान अच्छी चलाई, डिग्री अच्छी ली, पढ़ाई अच्छी की, या कुछ बना लिया है, पेटेंट करवा लिया, इन्वेंशन कर लिया, जो भी है, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट। तो सेंस ऑफ अचीवमेंट इसको यहाँ पे आएगा, किसको, इस प्रतिमाधारी को, कि वाकई में बोधि की प्राप्ति होगी तो मेरे लिए सेंस ऑफ अचीवमेंट है। बाकी तो मैंने क्योंकि बाकी चीजें तो मैं बहुत बार अचीव कर चुका हूँ मैं, तो उनमें मेरे को सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं बचा। अब जो नहीं अचीव किया है आज तक, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आज तक, क्योंकि भाव परावर्तन जीवन ने कर लिया अनंत बार, लेकिन सम्यक रत्नत्रय रूपी भाव उसने एक बार भी नहीं किए, इसलिए ये दुर्लभ है, इस ये प्राप्त करेगा तो सेंस ऑफ अचीवमेंट है। अब इसमें हम पढ़ रहे थे, हाँ वो पढ़ रहे थे, युगल जी वाली पढ़ रहे थे ना अपन, तो युगल जी वाली 121 याद नहीं हुई किसी को, तो अपन निकाल लेते हैं, इसमें कल तो समय नहीं था इसलिए निकालनी नहीं थी। एक सेकेंड। ये रही, दिख रही होगी आपको। जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभो, दूर नैतम सत्वर टल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे। तो यहाँ लिख रहे हो कि मेरे मतलब भावना भाई जा रही है ना, इन भावना भाई है एक्चुअली, क्या पर्सन लिखी तो देखोगे ना उन्होंने, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, संवर से जागे अंतर्वल, कर्मों की टड़ी कड़ियां टूट पड़े, फिर ऐसा हो, फिर लोकांत रहे क्षण में जा ऐसा हो, फिर वो बोल रहे हैं कि ऐसे दुर्लभ ऐसा हो मेरे साथ, की कैसा हो, कि जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभु, ऐसी भावना भा रहे हैं वो, कि मेरी जो दुर्लभ बोधि है उसकी मुझे प्राप्ति हो प्रभु। हाँ बोधि मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसकी एकता, रत्नत्रय। तो और क्या हो, दुर्नय तम सत्वर टल जावे, दुर्नय मतलब कल लगाए, दुर्नय का मतलब लगाना है मिथ्या चारित्र, यहाँ पे मतलब खोटा खोटा आचरण, उसको बोलते हैं दुर्नय। तो खोटा आचरण मतलब मिथ्या चारित्र। और तम तम का मतलब होता है अंधकार, तो ज्ञान को प्रकाश कहा, इसलिए तो अज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को अंधकार कहा। तो मेरा मिथ्याचारित्र और मिथ्या ज्ञान, और साथ में सत्वर मतलब लगाना, मिथ्या दर्शन मत लगा लेना सत्वर का मतलब होता है शीघ्रता से, तो सत्वर टल जावे मतलब मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र और साथ में मिथ्या दर्शन भी शीघ्रता से मेरा दूर हो जाए, टल जावे, और कैसा रह जाऊं, मेरा स्वरूप कैसा हो जाए, कि पर पदार्थों में मैंने अभी तक अपनी भूल से एकत्व ममत्व कर्तत्व और भोक्तत्व का भाव किया। मैंने उपचरित असद्भुत ध्यान ऐसे शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता स्वयं को माना नहीं, इसने कहा मतलब कहना तो सही लेकिन मानना नहीं, इसने उपचरित असद्भुत ध्यान से शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता स्वयं को मान लिया। कहना अलग बात है, लेकिन इसने मान लिया कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, तो कहना तो सही उपचरित असद्भुत ध्यान से, लेकिन तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पर पदार्थों का कर्ता न रहूं मैं, एकत्व का भाव नहीं रहे, पर से ममत्व का नहीं रहे, भोक्तत्व का नहीं रहे, कर्तत्व का नहीं, तो कैसा रहे, ज्ञातापने का भाव रहे भाई, वो ज्ञेय, उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण है इसलिए वो ज्ञेय है, मुझ में ज्ञान नाम का गुण है इसलिए मैं ज्ञाता हूँ, तो मैं सिर्फ ज्ञाता बनूं, मेरा सारे जो ये विकारी भाव है ना करने के, पर का कुछ करना है मुझे, पर का कुछ करना है मुझे, पर का तो कुछ कर ही नहीं सकते हम, बस भाव ही कर सकते हैं पर का, तो ये मेरे भाव सब विकारी भाव हट जाएं, और ज्ञाता दृष्टा में रहूं। दृष्टा का मतलब है क्या लगाना है, ज्ञाता दृष्टा लिखा ना यहाँ पे, दृष्टा का मतलब क्या है, दृष्टा के दो मतलब है, दर्शन लगाना है यहाँ पे दृष्टा का मतलब, तो कौन सा दर्शन लगाना है, बताओ, बोधि दुर्लभ भावना चल रही है ना, तो कौन सा दर्शन लगाना है यहाँ पे, आपको बताना है। हाँ यहाँ दृष्टा लिखा है ना, तो दृष्टा का मतलब ये समझ में आया ना क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दृष्टा लिखा है तो दृष्टा का मतलब दर्शन है, तो दर्शन कौन सा वाला दर्शन लगाना है यहाँ पे, दर्शन के चार पांच टाइप के दर्शन पढ़े थे अपन ने।
आवाज नहीं आ रही अभी किसी की भी? बताओ भाई, कोई बताना चाहता है क्या? हाँ हाँ हाँ, अवलोकन मात वाला लगाना है यहाँ पे भैया। ज्ञाता जब ज्ञान दर्शन ऐसा लिखा हुआ है साथ में, ये चेतन लिखा हुआ रहे या उपयोग लगा लिखा हुआ रहे, तो वहां पे दर्शन का मतलब है वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास। तो मेरे केवल दर्शन रूप बना रहे, केवल दर्शन, और केवल ज्ञान रूप में ज्ञान बना रहे, या ज्ञान दर्शन ही बना रहे। मतलब वो तो क्या, केवल दर्शन का केवल ज्ञान तो बोधि मतलब ज्ञान की पूर्णता पर है, लेकिन बस ऐसा दर्शन पाने का भाव कि मैं पर पदार्थों का सामान्य अवलोकन मात्र करता हूँ, पर पदार्थों को जानता मात्र हूँ, उनसे मेरा अन्य कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ज्ञान दर्शन रूप में हो जाऊं। और क्या लिखा, मद मत्सर मोह विनश जावे। मद, मद मतलब स्वयं में उच्च पने का परिणाम होना, यह मान है। और मद क्या है, स्वयं में उच्च पने का परिणाम होकर अन्य में नीचता का परिणाम होना, कि अन्य मुझसे कम है, छोटे हैं। हाँ, तो वो मद है। हम्म। और ये मत जो है, ये मान जो है वो चारित्र में दोष लगाता है। अनंतानुबंधी मान दर्शन में भी दोष लगाता है, लेकिन अनंतानुबंधी मान नहीं है। तो बचे हुए तीन मान जो हैं, अप्रत्यख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ये सिर्फ चारित्र में ही दोष लगाते हैं। लेकिन मद जो है, वो मद जो है चारित्र में तो दोष लगा ही रहा था, लेकिन दर्शन में भी दोष लगाता है। मतलब मद रहेगा तो जीव को दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ऐसा अपन ने पढ़ के आया तीसरे ढाल में, वापस नहीं पढ़ेंगे। वो 8 प्रकार के मद है ना, 8 प्रकार के मद पढ़े थे हमने यहाँ पे। मद हो गया। मत्सर, मत्सर मतलब ईर्ष्या के परिणाम, दूसरों को देखकर उनसे जलन होने के परिणाम। तो ये देखो क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। अपन तो क्या अर्थ निकालना है आपने, तो पंडित जी ने जो लिखा है उसके ऊपर अपन पूरा अर्थ किए। उन्होंने क्यों लिखा है, होगा ऐसा, वो तब युगल जी चले गए। मेरे ख्याल से हो गए 6-7 साल, 8 साल हो गए उनको। तो उन्होंने क्यों लिखा होगा ऐसा, तो मद मत्सर लिखा ना यहाँ पे उन्होंने। तो देखो, हमें संसार में जो दुर्लभ लगता है, उसकी यदि हमें प्राप्ति होगी, जो भी दुर्लभ लगता है, ये मान लो बड़ी गाड़ी दुर्लभ लगती है कि भैया दुर्लभता से प्राप्त होती है, ये वाली फलाना गाड़ी, तो वो हमें प्राप्त हो जाए, यदि फलाना गाड़ी हमें प्राप्त हो जाए, तो हमें कैसे परिणाम होंगे। हमारे पास वो है जो किसी के पास नहीं, दूसरे हमसे बहुत नीचे हैं, हम तो बहुत ऊपर हैं, कि हमारे पास एक गाड़ी है। तो वो उस गाड़ी के माध्यम से मद के परिणाम हो रहे हैं। दुर्लभ मतलब संसार में जिसको मिथ्या दृष्टि दुर्लभ मानता है, उसको प्राप्त कर ले, तो उसको मद के परिणाम हुए बिना रहे ही नहीं, कि मेरे से बड़ा कोई है नहीं संसार में, मैं ही सबसे बड़ा हूँ कि मेरे पास ये फला वस्तु है ना। एक सिचुएशन तो ये बनती है मद की। दूसरी क्या सिचुएशन बनती है, कि जिसको ये बड़ी गाड़ी मान रहा था, जिसको ये जो इसे चाहिए थी, वो कोई और ले ले, और इसके सामने आ जाए वो लेके, तो अब इसको क्या होगा, अब इसको होंगे मत्सर के परिणाम। ठीक है, तो ये जिसको दुर्लभ मान रहा था, वो कोई दूसरा दूसरे को प्राप्त हो जाए, मिथ्या दृष्टि जिसको दुर्लभ मानता मानता था, वो दूसरे को प्राप्त हो जाए, तो अब इस मिथ्या दृष्टि को उसके प्रति, उस जीव के प्रति होंगे ज्वलन, जलने के परिणाम, ईर्ष्या के परिणाम। तो दोनों बातें आ गई ना इसमें भाई, दुर्लभता का प्रसंग निकालना है यहाँ पे। तो मिथ्या दृष्टि को यदि ऐसा लग रहा है कि ये दुर्लभ है, वो प्राप्त कर ले, तो मत के परिणाम करता है। उसको प्राप्त नहीं है, दूसरे को प्राप्त हुआ है, तो मत्सर के परिणाम करता है। दोनों आ गए, मद और मत्सर। आई बात समझ में। तो यहाँ पे बस ज्ञाता दृष्टा रह जाओ। मद मत्सर, जितना भी मद है मुझे थोड़ा बहुत ही पाया जाता है, मिथ्या दर्शन है तो मत पाया जा रहा है। तो मद जो पाया जा रहा है, मत्सर जो पाया जा रहा है, इस प्रकार चारित्र की विकृतियां जो पाई जा रही है, साथ में मोह, यहाँ पे दर्शन मोह लगा लेना। दर्शन मोह मतलब मिथ्या दर्शन, वो पूरा मोह लगाना है तो दर्शन, मिथ्या दर्शन के साथ मिथ्याचार्य सब लगा लेना। तो मद मत्सर मोह, ये सब विनश जावे, इन सबका नाश हो जाए, क्योंकि मैं इतने ज्ञात दृष्टा स्वरूप, अब मेरे को पर पदार्थों से मेरे स्वामित्व पने का, अपने पने का, हाँ, एकत्व पने का, स्वामित्व पने का अभाव हो गया ना। अब एकत्व पने का भाव रहता तो मद होता, एकत्व पने का भाव ही नहीं है, मेरा उससे अन्यत्व है, ऐसा भाव है। ठीक है, तो बोधि दुर्लभ भावना हुई, अपन पढ़ रहे हैं अब। आपको कोई प्रश्न हो कल से तो आप पूछ लेना, वरना बस ये आज विषय अपना शायद हो जाएगा बोधि दुर्लभ भावना का। इसके बाद अपन अगला पढ़ेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लेना इसमें। क्या हो गया भैया, इसको अटक गया ये, एक सेकेंड। अपन निकाल रहे हैं मंगत राय जी की 12 भावना। उसमें बड़ा उन्होंने पूरा मतलब इनकम पास कर दिया क्या क्या दुर्लभ है। उन्होंने निगोर से थावर से लेके शुरू किया, और अंत में जाके निर्वाण की प्राप्ति दुर्लभ है। इस पूरा उन्होंने एक एक करके प्रसंग लिया है, उसको अपन पढ़ते हैं। ये रही उनकी 12 भावना। चलिए इसको पढ़ते हैं।
दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुतस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्न त्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करना, दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। तो नीचे से लेके ऊपर सब उन्होंने एक ही विरोध है अच्छे शब्दों में बहुत कि क्या क्या दुर्लभ है, और नीचे से लेके ऊपर सब दुर्लभ दुर्लभ होते आ रहा है। तो निगो से स्थावर, स्थावर ये निगो से जीव निकला, स्थावर पर्याय की प्राप्ति करी। अब क्या है अपने में लगाना है इसको, जो भी लिखा ना कि हम इसमें कहाँ तक पहुंच गए हैं और जहां तक पहुंचे हैं वो कितनी बार प्राप्त कर लिया, और वो जहां उसके आगे की वो चीज है वो कितनी बार प्राप्त करेंगे, कब करेंगे वो प्राप्त, तो हम कहाँ खड़े हैं अभी, तो समझ में आएगा कि हाँ कि ये तो वो सुलभ था, और जो हाँ वो आगे का बताया वर्णन वो दुर्लभ था प्राप्त करना। तो यहाँ लिखा है देखो, दुर्लभ से दुर्लभ है निगोद से था, और ये तो पढ़ लिया हमने अनेक बार। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं निगोद, नित्य निगोद से, और एक केंद्र स्थावर पर्याय प्राप्त करते हैं। ठीक है, इतना तो दुर्लभ वही वही हो गया मतलब। ठीक है, तो वो तो हमने प्राप्त कर ली, लेकिन इतने दुर्लभ होने के बाद ही हमने प्राप्त कर ली। ठीक है, अब स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय की प्राप्ति करना वो अति दुर्लभ, दुर्लभ ले जो चिंतामणि, इतनी दुर्लभ है वो। ठीक है, अब उन्होंने क्या है इसके बाद, और त्रस पर्याय के बाद सीधे उन्होंने, दुर्लभता तो और थी, उन्होंने क्या बात करी यहाँ पे, सीधे कुछ पूछना है क्या दीदी? तो उन्होंने यहाँ से क्या बात करी, फिर सीधे नर काया पे लेकर आ गए हो कि भैया आप क्या है, अब ज्यादा नहीं, आपको क्या आप बोलोगे पुराना दुखड़ा क्यों रो रहे हो हमारा, अब तो हमने नर काया प्राप्त कर ली है। ठीक है, चलो वहां से शुरू करते हैं आपको। नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, क्या लिखा है यहाँ पे, बड़ी विचित्र बात लिखी है यहाँ पे क्या विचित्र क्यों है समझते हैं इसको। नर काया को सुरपति, मनुष्य गति को, मनुष्य की काया को, नर नर काया को सुरपति, मतलब सुर मतलब होता है, असुर मतलब क्या होता है, असुर मतलब अधोलोक के देव, तो अधोलोक में या मध्य लोक के देव भी ले लो चलो। तो ये लेकिन जो सुर हैं उस विमानिक देवों को सुर बोलते हैं। ठीक है, सुर असुर दो होते हैं ना, तो एक तो असुर है भवनवासी, और सुर कहा है यदि, तो सुर का मतलब वैमानिक देव, सुर का पति, सुर का पति विमानिक देवों को कौन पति है, तो पति का मतलब जैसे राष्ट्र का पति है ना, प्रमुख शासक, जैसे सुर का पति मतलब इंद्र। तो यहाँ कह रहे नर भव को इंद्र भी तरसते हैं, स्वधर्म इंद्र, ऐसा कौन सा दिन कब आएगा जब मैं पाणी पात्र दिगंबर होऊंगा। हाँ, अब इतने शायद प्रसंग पहले भी लिया था ये, कब लिया था ये शब्द ने मुझे पढ़े थे ना ये, पहली ढाल में इनके जो दुख पड़े थे तब शायद ये प्रसंग लिया था कि आदिनाथ भगवान को जो वैराग्य हुआ, ठीक है, तो देव भी आए, देखा होगा आपने पंच कल्याण, हमारे यहाँ भी ज्ञानोदय मंदिर में हुआ था, आदिनाथ भगवान को जो वैराग्य हुआ तब देवता आए, और मनुष्य भी थे वहां पे। अब क्या है, दीक्षा लेके घर से नहीं आते हैं ये जो है तीर्थंकर जो बनने वाले ना, मतलब राजकुमार तीर्थंकर उस समय जो हैं वो तो वन में जाके दीक्षा लेते हैं, तो यहाँ से वहां तक तो वो बिल्कुल राजसी ठाट बाट से हो जाते हैं। ठीक है, जंगल तक तो बिल्कुल आभूषण रहते हैं उनके, और उनके क्या है, तो उनकी पालकी रहती है, वो पालकी में जाते हैं वन में जाके सबका त्याग करके दीक्षा लेते हैं। तो आदिनाथ भगवान को जब वैराग्य हुआ तो उनको पालकी से वन में जाना था, तब देवताओं और मनुष्यों में झगड़ा हुआ, झगड़ा मतलब थोड़ा विवाद हो गया। क्या विवाद हो गया कि मनुष्य बोल रहे थे कि हम पालकी उठाएंगे, और देवता मतलब वैमानिक देव, वो बोल रहे थे कि हम पालकी उठाएंगे। हाँ, तो ऐसा विवाद हुआ वो, तो फिर कौन पालकी उठाए, क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि जो जो आदिनाथ के साथ, आदि महाराज के साथ जो जो दीक्षा ले सकते हैं, सिर्फ वो ही पालकी उठाने के पात्र हैं। इसलिए पालकी उठाने का अधिकार मनुष्य को मिला, और देवता मन महसूस के रह गए। तो फिर उन्होंने, देवताओं ने बोला कि हमारा जितना भी वैभव है, जितनी भी संपत्ति है, जितना भी हमारी आयु है, हे जीव, हे मनुष्य, ये सब तुम ले लो, लेकिन बस एक दिन के लिए तुम अपना मनुष्य भाव मुझे उधार दे दो। इतना मतलब लिखा है, सुर नर काया को सुरपति तरसे,
ये हमको तो दीक्षा लेनी भगवान के साथ, तुम सब ले लो, ये हमको हमको नहीं चाहिए वैभव। तरस रहे थे वो कि हमको दे दो ये। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पे, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। और स्वधर्म का तो हमने बताया ना कि स्वधर्म विचार करता है कि वो दिन कब आएगा जब हम पाणी पात्र दिगंबर, मतलब पाणी पात्र दिगंबर मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसा दिगंबर जो पानी, जिसका पानी मतलब आहार, जो कर पात्र है उसी में वो आहार करते, कर ही उनका पात्र है, उनका अलग से पात्र नहीं भोजन करने के लिए, पानी पात्र। ठीक है, पानी 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 ग्रहण संस्कार होता है ना, तो ऐसे पानी पात्र। तो नर काया को सुरपति तरसे, इसलिए नर काया कितनी दुर्लभ है, देवता तरसते हैं। हमको लगता है कि बड़ा आसानी से, और हाँ मैं ये बोला था कि विचित्र बात क्या है कि जो सोधर्म इंद्र है वो तो नर गति के लिए तरस रहा है, और यहाँ के जो नर हैं वो देव गति के लिए तरस रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है कि हम स्वर्गवासी होना चाहते हैं, हमको पुण्य चाहिए, हमको पुण्य चाहिए ताकि हमको देव गति मिले। वो देव वाले तो बोल रहे हमारा सारा पुण्य ले लो तुम, हमको नर गति चाहिए, बताओ। ऐसी विडम्बना है कि यहाँ के लोग वहां वहां जाना चाहते हैं, वहां के लोग तो यहाँ आना चाहते हैं। तो सत्य क्या है, ये मनुष्य जन्म जो है, संयम का पालन सिर्फ मनुष्य जन्म में ही हो सकता है, इसलिए मनुष्य जन्म महा दुर्लभ है। और देवता, आप देखो ना, देवता से कंपेयर करो, वैमानिक देवों से मनुष्य को आप कंपेरिजन भी करोगे तो ये तो असंख्यात है वैमानिक देव। मनुष्य कितने से हैं, संख्यात, 10⁻28 तो कोई नंबर ही नहीं है असंख्यात के आगे। मतलब वो जब कंपेयर करो ना यदि दो नंबर को, तो कि असंख्यात में से 10⁻8 मान लो सब्ट्रैक्ट करना है तो कोई नंबर आएगा ना, 10⁻28, इतना बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नंबर क्या क्या पता है, वो जितना नंबर था उतना ही रह जाएगा। बोले 10⁻8 इज निग्लिजिबल इन कंपेरिजन ऑफ संख्या, निग्लेक्ट कर दो इसको नंबर होएगा वही है। इतने ज्यादा तो वैमानिक देव हैं, और मनुष्य कितने से हैं। मोक्ष का मार्ग जो है, रत्नत्रय बोधि की प्राप्ति मनुष्य जन्म में होती है, इसलिए कह रहे हैं कि जिस मनुष्य गति हमने प्राप्त करी है ये इतना आसान नहीं है। यहाँ से स्वर्ग जाना तो बड़ा आसान है, यहाँ से देव गति पानी बहुत आसान है, वो तो यूं मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी है देव गति। थोड़ा भी जीव मंदिर जा रहा है, एक आध भी उसने कुछ मोक्ष मार्ग के प्रयोजन भूत कोई नियम ले रखा है कि रात भोजन त्याग है या जमीकन का त्याग है, उसके जीवन में कुछ विशेष मतलब सर पूजा अभिषेक है, जिनवाणी पे थोड़ा भी श्रद्धा है, जिन भवन के दर्शन भी रोज करता है, यदि ऐसे नियम है तो इसके फल में देवगति मिलना कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो फ्री में मिल जाती है। बहुत आसान है देवगति मिलना, अपन देव की पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए, देवगति देवगति तो फ्री में मिल गई, वो तो मिल गई, आपसे मान के चलो मिल गई। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई वो तो मिल जाती है, लेकिन मनुष्य गति जो है वो बोधि की प्राप्ति के लिए हुई थी, बोधि नहीं मिलती आसानी से, वही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। अब ये नर काया तो प्राप्त कर ली इसने, लेकिन अपन ने पढ़ ही लिया ये कि उत्तम देश ऐसा, भारत की भूमि पे ऐसे देश में जन्म हो भाई यहाँ पे धर्म प्रवर्तता हो। मालूम चला जन्म ले लिया सोमालिया, तंजानिया, कजाकिस्तान, युगांडा में है, वहाँ पता नहीं वैक्सीन बनने की नहीं, वहाँ ठिकाने नहीं, मतलब वहाँ पे क्या डेवलपमेंट का कोई ठिकाने नहीं है अभी। मतलब हम कुछ कोई बता रहा था कि मिडिल ईस्ट वाले दो तीन चीज जानते हैं, एक तो लुंगी कैसे पहनी जाती है, दूसरा अगरबत्ती कैसे बनाई जाती है, ऊँटों को कैसे रखा जाता है, मतलब ऐसा देश है वो। ठीक है, वहाँ पे स्वतंत्रता नहीं है किसी बात की। ठीक है, अब चलो अब कोई बोले कि नहीं यूएस और यूरोप में ले ले तो भैया वहां पे पूरा क्या भोगों में डूबे हुए हैं वो लोग, उनको पता ही नहीं है कि सत्य क्या है उनको। मतलब मैंने आपको एक दिन बताया था ना कि उनके सामने यदि कोई हम मेरे ऐसा लड़का बोलते उनके सामने कि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ तो उनको आश्चर्य हो जाए, क्या बात करते हो, ड्रिंक नहीं करते, ऐसा कैसे हो सकता है। वो एक एक कई बार किसी के सामने मैंने तो नहीं बोला, मेरे मैनेजर ने बोल दिया फिरंग के सामने कि ये रात्रि भोजन नहीं करता है। तो उसको उसका इतना आश्चर्य हुआ कि फिर तुम अपनी जिंदगी एंजॉय कैसे करते हो, ये प्रश्न था उसका। तो ऐसे लोग हैं मतलब कि जिनको कुछ सूझ भी समझ नहीं, उनको लगता है कि इसी से सुख की प्राप्ति आती है, इसी से अचीवमेंट होता है, इसी से सुख की। तो ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको सत्य का कोई भान नहीं है। तो ऐसे देश में हमारा जन्म हो जाता, हम भी वही मानते जैसा वो मान रहे हैं। तो हमारे की भूमि में जन्म हुआ जहाँ भगवान महावीर का शासन वर्त रहा है, और सुसंगति अच्छी हमें संगति मिली, देवशास्त्र गुरु की संगति मिली। एक ऐसे मिली कि श्रावक कुल मिला हमको। हाँ, जैन कुल में जन्म होना, ये अब देख लो, प्रोबेबिलिटी लगा के देख लो भाई, हर जगह कितने जैनी हैं, 1 करोड़ भी मान लो तो नीचे 7 अरब, ऊपर 1 अरब, 1 करोड़, 1 करोड़ जोड़ा 7 अरब, कितनी कम प्रोबेबिलिटी आएगी वो देख लेना आप। ठीक है, उसके बाद दूर, अब उसके बाद चलो श्रावक कुल तो पा लिया इसने, ठीक है, अब हमने पा लिया भाई, यहाँ तक तो हम पहुंच गए है ना। तो यहाँ तो भले ही प्रोबेबिलिटी उसकी ऑलमोस्ट जीरो हो, लेकिन हमने जैसे तैसे हमारे हमारे मतलब कर्मों ने लाके पटका है हमको यहाँ पे, हमारा क्या पुरुषार्थ है उसमें, हो भी थोड़ा बहुत पुरुषार्थ,
लेकिन प्रकृति ने इतना न्याय करा कि एक एक बार सबको नंबर देना था, तो अपने को नंबर दे कि लो भैया तुमको नंबर देते हैं, तुम अपना कल्याण करो। अब उसके बाद देखो क्या है, यहाँ तक तो हम आ गए। आप दुर्लभ देखो, आप दुर्लभ सम्यक। सम्यक क्या, सम्यक का मतलब क्या, यहाँ पे सम्यक दर्शन लगाना है यहाँ पे। सम्यक का मतलब कि भाई श्रावक कुल पाने के बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ है। अब ये जैन जैन कुल में पैदा होगा ना, अब जैनियों को जैनियों से कंपेयर करें, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें। जैन इतने ऐसे कितने जैन हैं जिनको ये मालूम भी है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है? बताओ। स्वाध्याय करने के पहले क्या हमको पता था कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे तो मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन सुख का कारण है, इसके ऐसा कोई मित्र नहीं है और मिथ्यात्व समान कोई बेरी नहीं है, ये ऐसा कुछ पता था हमको? सिर्फ ये नहीं कह रहे प्राप्त कर ही लिया हो, अरे मालूम भी था क्या, ज्ञान भी था क्या इस चीज का? ऐसे कितने जैनी हैं जो रोज मंदिर जाते हैं लेकिन को ये नहीं पता क्यों जाते हैं वो। हम्म। रोज पूजा करते हैं, विधान करेंगे, सब करेंगे धर्म के नाम पे, जो जो करवाओ उनसे सब कर लेंगे वो, लेकिन प्रयोजन क्या है? ये जो मंडप सजाया धर्म का, इसके बीच में प्रयोजन क्या था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करना, बोधि की प्राप्ति करना, ये प्रयोजन था। प्रयोजन नहीं, बोधि मतलब भावना ही नहीं है उनके पास। जब भावना ही नहीं देगी तो बोधि की प्राप्ति होगी कैसे? ठीक है, तो ये अब किसी की भावना भी हो यदि, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राप्त कर ही लेगा। भाई हमको पता है ना, आपकी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे बिना संसार परिभ्रमण के दुखों का अंत होने वाला नहीं है। तो क्या हमें हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो क्या हम पुरुषार्थ कर रहे हैं? हम रोज मनन करते हैं ऐसा कि दर्शन की प्राप्ति, दर्शन की समीचीनता चाहिए। पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परमोपादेय, ऐसी आत्मा की उपादेयता भासित हो रही है, नहीं हो रही तो मैं क्या पुरुषार्थ करूं जिससे मुझे दर्शन की समीचीनता हो? तो ऐसे कितने लोग हैं जो कि मंदिर शास्त्र स्वाध्याय सुनते हैं, तत्वों का अभ्यास करते हैं। तत्वों का अभ्यास कैसे होगा? शास्त्रों के माध्यम से होगा। तो वो करते हैं कि कितने लोग करते हैं? तो ये कितना दुर्लभ है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि कितना दुर्लभ है। जो हमें मिला है हर किसी को नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मत कर रहे हैं, हमें उसका यूटिलिटी पता होना चाहिए कि इसका हर किसी को नहीं मिलता, हमें मिला है तो सदुपयोग करें। दुर्लभ सम्यक, अब किसी को सम्यक दर्शन प्राप्त हो भी गया, हो भी जाएगा हम में से बहुत सौ को, सभी को हो जाए, हम तुम्हारी भावना ये है। ठीक है, अब उसके बाद मान लो चलो हमें हम सबको सम्यक दर्शन प्राप्त है, मान लो है। अब आगे बात करें दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। तो यहाँ पे संयम का मतलब लेना है संयमा संयम से, और पंचम गुण ठाना मतलब पंचम गुण स्थान। हम में से कितने लोगों का पंचम गुण स्थान है? अब यहाँ तो मामला फंस गया पूरी तरीके से, क्योंकि कि दर्शन में तो अभी क्या है कि हम कोई पूछेंगे नहीं, किसी से कोई बताएगा नहीं आके कि भैया आपका दर्शन समीचीन है कि नहीं, वो तो वही जानता है। लेकिन पांचवा गुण स्थान तो सबको पता रहता है कि इनके हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि पांचवा गुण स्थान हो तो बहिरंग में 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत दूसरी प्रतिमा में पाए जाते हो। पहली प्रतिमा में भी हो तो 5 अणुव्रत तो इनके पाए ही जाते हैं। अब है क्या 5 अणुव्रत? यदि नहीं है तो फिर जब बहिरंग में ही प्रतिमा नहीं है तो अंतरंग में भाव प्रतिमा कैसे हो सकती है जब द्रव्य प्रतिमा ही नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि आप समझ लो कि कितना कठिन लगता है आपने वो प्रतिमा लेना। तो दुर्लभ है ना भैया, इसका मतलब ये हो गया। नहीं तो क्या दुर्लभ है, और दुर्लभ लगता भी है हमको कि हाँ दुर्लभ है ये तो जो पांच दूसरी प्रतिमा पहली प्रतिमा मतलब 5वां स्थान ही दुर्लभ है, तो बोधि तो अभी भैया दिल्ली दूर है अभी तो। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो ये दुर्लभ है, इसका मतलब ये है। आगे देखो कि 5वां स्थान ले भी ले या 6 ढाला में जिनकी चल रही चर्चा, प्रतिमाधारी की चल रही है ना यहाँ पे, तो उसके लिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? दुर्लभ रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धरना, कि वो मुनि मुनि दीक्षा अंगीकार करे। वो मुनि दीक्षा अंगीकार करे, इसके लिए 6 ढाला में पूरी एक ढाल लिखना पड़ गई, इतना दुर्लभ था वो। बताओ, नहीं तो सीधे लिखते थे ना चौथी ढाल के बाद। अब ये जीव दीक्षा अंगीकार करता हो क्या काम, और 5वीं ढाल लिखने की क्या जरूरत थी? इतना गहन चिंतन, इतना गहन विश्वास चाहिए हम पर, अपने आप पर, अपने सिद्धांतों पर, कि हाँ ये दीक्षा का मार्ग जो है, वो इतनी विरक्ति चाहिए संसार शरीर भोगों से, इतना पुरुषार्थ चाहिए कि वो दीक्षा ले। इसके लिए पूरी 5वीं ढाल एक समर्पित ढाल देखिए यहाँ पे। इसका मतलब इतना दुर्लभ है। आप देखना है पे गुण, भैया जी तो बहुत मिलेंगे है ना, भैया मतलब अब जो बच गए उनमें से कंपेयर कर रहे हैं अपन कि भैया जी बहुत मिलेंगे, लेकिन दीक्षाधारी कितने मिलेंगे? मतलब ऐसे ही इन्होंने पहली प्रतिमा ले रखी है, सब संसार में मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अब अपने आसपास थोड़ा नजर हम घुमा के देखेंगे तो आप हर मंदिर में दो चार तो मिल ही जाएंगे, एक दो, दो चार पांच छह तो मिल ही जाएंगे हर मंदिर में प्रतिमाधारी। हाँ, अब आगे चले यहाँ से। अब वो प्रतिमाधारी ने दीक्षा ले ली, हाँ ले लिया भैया, उसको पुरुषार्थ अभी जगह ही रहे ना। 6 डाला का बार बार, 5वीं डाल का बार बार चिंतन किया उसने, रोज किया, सुबह शाम रोज दोहराया।
चिंतन किया कि वास्तव में मेरा कुछ नहीं है, वो चिंतन नहीं करेंगे आज, पूरा पूरा चिंतन किया उसने। उसके बाद अपूर्व अवसर आया, उसने दीक्षा धारण करी। अब दीक्षा धारण कर ली तो बोधि की प्राप्ति हो गई क्या, कि भैया अभी रुको, अभी तो द्रव्यलिंगी हुए हैं वो जो तीन के साथ। भैया ऐसा है, 28 मूल गुणों का प्रतिज्ञा पूर्वक पालन कर लेने मात्र से कोई भावलिंग नहीं हो गया है, भले ही वो पांचों स्थान वर्ती है। और जैसे ही पिच्छी का मंडल आया उनके हाथ में, मंत्र पढ़े गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका गुणस्थान बदल के सीधे सातवां हो गया है। वो तो उनके अभी द्रविलिंग हुआ है दीक्षा लेते से ही, भावलिंग नहीं हुआ है, भले ही वो प्रतिमाधारी क्यों ना हो। वो पिच्छी का मंडल हाथ में आ गए, जैसे आचार्य ने इनको दिए ना कि लो, पहले पिच्छी दी, फिर पिच्छी के बाद कमंडल दिया, तो इन्होंने मार्जन किया कमंडल का, जमीन का मार्जन किया पहले, फिर कमंडल को रखा, तो हो गए ना, अब तो मुनि हो गया, मार्जन करने लग गया, पिच्छी कमंडल हो गया। कि भैया अभी तो द्रविलिंग हुआ है, भावलिंग कैसे होगा, कि पहले तो बहिरंग में व्रतों को पालन अंगीकार करे, मतलब व्रतों को अपनाए पहले, इसके लिए मतलब व्रतों को अपनाए। हाँ, उसके बाद अगला काम इंपॉर्टेंट है, शुद्ध भाव करना। अब ध्यान लगा के तीसरी कषाय चौकड़ी का जब अभाव करेंगे, तब वो भावलिंगी मुनिराज कहलाएंगे। तो उनके रत्नत्रय प्रकट होगा, तो उनके बोधि की प्राप्ति। अब जो इसको हमने जिस परिभाषा में हम बोधि कह रहे हैं कि जिनको रत्नत्रय नहीं है उनको रत्नत्रय की प्राप्ति होना वो बोधि है, ठीक है, ये परिभाषा हमने बोधि की लगाई थी, यहाँ हालांकि थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो ये अब उनके रत्नत्रय प्रकट हुआ, सही बात समझ में, तो ये उत्तरोत्तर बड़ा दुर्लभ होता जा रहा है। अब आगे कि भैया दीक्षा अंगीकार कर ली, भावलिंगी मुनिराज है, अब तो भैया सातवें छठे गुणस्थान में झूलते रहते हैं, इनके जैसा संसार में सुखी कोई नहीं है पूरी दुनिया में। वर्तमान में मध्य लोक में पंचम काल में हम जहाँ बैठे हैं, इन दिगंबर संतों से ज्यादा संसार में कोई सुखी नहीं है, ऐसे हो गए हैं अब ये। तो ये अब सुखी होगा तो क्या अनंत सुखी होगा क्या, तो आगे सुनो फिर। दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे। हम यहाँ पे बोधि का मतलब लगाया उन्होंने केवल ज्ञान से, ठीक है, बहुत सारी जगह बोधि का मतलब केवल ज्ञान रूप से मिलता है, तो गलत नहीं है वो। सम्यक ज्ञान एक्चुअली क्या है, ज्ञान की पूर्णता केवल ज्ञान है, सम्यक ज्ञान की पूर्णता केवल ज्ञान पे जाके होती है, ठीक है। तो बोधि की प्राप्ति और बोधि की पूर्णता, सम्यक ज्ञान की पूर्णता, उसको ही बोधि कहा है, क्योंकि बोधि का अक्सर मतलब ज्ञान से लिया जाता है, और ज्ञान की पूर्णता मतलब केवल ज्ञान। तो अब वो मुनिराज क्या करें, अब वो अब छपक शेडी मांडे हो, परिणामों को शुद्ध करते हुए आगे बढ़े, कर्मों को जीतते हुए आगे बढ़े, सातवें से श्रेणी में चढ़ते हुए आठवां, नौवां, दसवां, फिर बारहवां, आठवां शुरू कर दिया तो फिर नौवां, दसवां, बारहवां तो आ ही जाएगा। ऐसा होने के बाद फिर अंतर मुहूर्त में अब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, लेकिन छपक श्रेणी मानना बड़ा दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि पंचम काल में संभव ही नहीं है वो। छठा सातवां स्थान तो संभव है, लेकिन सातवें का सेकेंड हाफ जहाँ से छपक श्रेणी शुरू हो जाती है, वो इतना दुर्लभ है कि पंचम काल में वो उपलब्ध ही नहीं है, वो मार्ग ही उपलब्ध नहीं है। बताओ कितना दुर्लभ है वो, कि उसमें काल चाहिए, उसमें सहनन चाहिए, उसमें इतने निमित्त चाहिए कि तो ये होगा तो आगे बढ़ पाओगे, ये नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना सब होने के बाद भी यदि वो नहीं है तो बोधि ज्ञान की पूर्णता नहीं है, पंचम काल में नहीं है। इसलिए क्या दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे। वो फिर केवल ज्ञान हो गया, फिर तो मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाएगी, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। तो उन्होंने बताया इस प्रकार से उत्तर उत्तर अरिहंत बनने की प्राप्ति, सिद्ध बनने की प्राप्ति दुर्लभ है। कहने का मतलब क्या, शॉर्ट में आपको बताऊं तो मतलब आखिरी की 3 लाइनों में, कि छपक श्रेणी की प्राप्ति दुर्लभ है, और छपक श्रेणी मान ली उसके बाद तो अरिहंत सिद्ध तो मतलब हो गया, आपका टिकट आ गया, अब तो रिजर्वेशन हो गया, ट्रेन में बैठ गए अब तो मोक्ष की सिद्ध शिला ले जाने वाली ट्रेन में। ठीक है, इस प्रकार से ये बोधि दुर्लभ भावना का हमने थोड़ा सा वर्णन किया है यहाँ पे। अब अपने को ये विचार करना है कि ये हमको जो मनुष्य जन्म मिला है, यह इस बोधि की प्राप्ति के लिए मिला है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए मिला है। गृहस्थ अवस्था में चारित्र की यदि भी समय चिंता न हो तो भी दर्शन और ज्ञान की समय चिंता तो हो ही सकती है, और बिना व्रत अंगीकार किए हो सकती है, लेकिन उसके लिए नियम होना चाहिए जीवन में। ऐसा नहीं कि रात्रि भोजन कर रहा है कोई और बोले हमारे तो हो गए सम्यक दर्शन, वो ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो उसके लिए मर्यादित जीवन चाहिए, और उसके बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ये अवसर मिला है बोधि का मार्ग पर आगे बढ़ने का। यदि ये पहले उन्होंने कहा कि यदि अवसर यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी हो जिनवाणी, यही विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। और आगे और कहेंगे, इनके छड़ालाई कंक्लूजन में बोलेंगे अवसर के ऊपर, तो उन्होंने लिखा छड़ालाई कंक्लूजन है ना, तो कंक्लूजन में ऐसी बात बोली जाती है कि आपको याद है लंबे समय तक। तो उन्होंने क्या लिखा, यह राग आगद है सदा ताते समामृत से, ये चीर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बे। अब सुनो इसके आगे, कह रच्यो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे। और उन्होंने लिखा इसके बाद कि अब दोल हो सुखी स्वपद रची,
दाव मत चूको, यह है दाव मतलब अवसर मत चूको। हे जीव, अब तुम अपनी आत्मा में स्थित होकर अपना कल्याण करो, यह अवसर को मत चूको। यह अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। यह नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा। नर भव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा। अनगिनत विकल्प जन्मों में, अनगिनत कल्पों में, जिया कब तक भटकेगा संसार विकल्पों में। तो इस प्रकार हम सब भगवान के मार्ग पे चलकर बोधि की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ ये बोधि दुर्लभ भावना हम संपन्न करते हैं। ये बोधि दुर्लभ भावना में वास्तव में धर्म का पूरा सार है। भावना है, रोज भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। भावना ये बोधि हमें प्राप्त हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो, आत्मा की प्राप्ति हो। इस प्रकार से हम सभी करें और बोधि को शीघ्र प्राप्त करके उसकी पूर्णता करें। चलिए इतना ही करते हैं। अब का आपका कोई प्रश्न हो तो अपने पास 2 मिनट हैं, आप का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। चलिए अब इसमें, अब हम कल से करेंगे धर्म भावना। अब ये 12वीं भावना है इसमें, फिर और उसके बाद धर्म भावना के बाद अगला एक और छंद है, वो छंद बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब एक ही छंद बचा है कहने के लिए, दूसरा छंद तो छोटा सा है और छठी ढाल की भूमिका है उसमें तो बस। तो एक छंद बचा है मात्र धर्म भावना प्रमुखता से देखे तो, उसके बाद ये ढाल संपन्न हो जाएगी। उसके बाद होगी एग्जाम, जिसकी तैयारी आप सब कर रहे हो ऐसा मुझे विश्वास है। 5 ढाल उसमें आएगी। पेपर सेट करना भी मैंने शुरू नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्दी मुझे भी काम पे लगना पड़ेगा। चलिए इतना ही करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, परिणामों की शुद्धता हो, आत्मा की उपलब्धि हो और मोक्ष सुख की सिद्धि हो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।